प्यारे बच्चों, प्रिंसेस स्टोरीज में खुश आमदीद। पुराने वक्तों की बात है। खुशीपुर गांव में सब मिलजुल कर रहते थे। सब गांव वाले बाग में काम करते और रात को सब लोग बहुत बड़े मैदान में इकट्ठे होकर मिलकर खाना खाते और एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। गांव के लोग अपने घरों में हैंडमेड अशिया तैयार करते थे। लोग कॉटन से ब्रेड तैयार करते, फिर मिलकर कालीन बुना करते थे। इसके साथ साथ गांव वाले ये सारा सामान अपने घरों में बहुत खुशी खुशी से तैयार करते थे। वो अपने हाथों से बहुत प्यारी प्यारी गुड़िया तैयार करते थे, उनके बाल बनाते और फिर ये सारा सामान कोटों पर लाद कर शहर की मार्केट में बेचने के लिए लेकर जाया करते थे। वो सब मिलकर खुशी खुशी कंबल बनाते और सब सामान को अपने मुंठों पर लाद कर सहरा की जानिब निकल पड़ते थे। वो यूं सब मिलकर तिजारत का सामान शहर की मार्केटों में लेकर जाते और वहाँ के खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते ताकि वो ये सारा सामान बेचकर अपने बच्चों के लिए मजे मजे के गिफ्ट्स और टॉयज लेकर जा सके। गांव वाले मिलजुल कर खाना खाते और बहुत खुश होते। एक दिन गांव वालों का काफिला रेगिस्तान से गुजरा। सब बहुत थके हुए थे। गर्मी का मौसम, सबका भूख और प्यास से बुरा हाल था। उन्होंने देखा एक बहुत खूबसूरत लाल रंग का खैमा लगा हुआ है, जिसमें बहुत आरामदेह बिस्तर लगे हुए हैं और तरह तरह के खाने शरबती दस्तरखान पर मौजूद हैं। काफिले वालों ने सोचा, हम खैमे में चलकर आराम कर लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं, फिर वापसी के लिए तैयारी भी कर लेंगे। अचानक एक बूढ़े ताजर ने उनको मशवरा दिया कि ये दुश्मन की चाल हो सकती है, हमें वहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें अपनी मंजिल की तरफ रवाना होना चाहिए। गाँव वालों के पास जो खाना मौजूद था उन्होंने मिलजुल कर खाया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कुछ देर बाद इसी रास्ते से कुछ डाकू का गुजर हुआ। उन्होंने लाल रंग का खैमा देखा तो लालच में आ गए। वो अभी एक काफिले को लूट कर ही आ रहे थे। उनके पास ढेर सारा सोना और माल मौजूद था। उन्होंने सोचा कि हम खैमे में जाकर मजे ले लेकर खाना खाएंगे और खैमे वालों को भी लूट कर ही जाएंगे। जैसे ही वो खैमे में गए तो मज़ेदार शरबत और खाना देकर वहीं बैठ गए ताकि वो ये खाना खाएं। जैसे ही वो डाकू गहरी नींद में गए तभी मीना परी फौरन वहां आ गई और उसने जोरदार कहका बुलंद किया और सारा लूटा हुआ माल और वहाँ पे सोना और ट्रेयर बॉक्स बरामद कर लिया और लूटे हुए काफिले को वापस कर दिया। यूं डाकुओं को लालच की बहुत भयानक सजा मिली और गांव वाले अपनी समझदारी और इत्तेफाक की बरकत की वजह से नुकसान उठाने से बच गए। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी अजनबी से कुछ भी लेकर नहीं खाना चाहिए, चाहे वो आपका फेवरेट फूड ही क्यों ना हो, और इत्तेफाक से रहने में ही आफियत है। ऐसी बेड टाइम स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।